40-45 प्लस की जो साइलेंट किलर्स है, बिगर साइलेंट किलर्स, द मेटाबॉलिक सिंड्रोम, द ओबेसिटी, द हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम्स, लीवर प्रॉब्लम्स, ये सब क्यों हो रही हैं? नमस्कार दोस्तों, टिक माई हेल्थ की तरफ से आप सब लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। शरीर की जो संरचना की बात जब चल रही थी, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पहले सवाल पूछना चाहूँगा कि आप जानते हैं हमारा शरीर सेल्स से या कोशिकाओं से मिलकर बना है। क्या आप जानते हैं कितनी सेल्स, कितनी कोशिकाएं? गाइस, इट्स 30 ट्रिलियन सेल्स। 30 खरब कोशिकाओं से मिलकर ये शरीर बना। ये जो 70-80 केजी का हार्ड मास का पुतला आप लोगों को नजर आता है। और मजेदार बात, 30 ट्रिलियन सेल्स के साथ तकरीबन 30 से 35 ट्रिलियन बैक्टीरिया भी हमारे शरीर के अंदर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा शरीर 30 ट्रिलियन सेल्स के साथ साथ 30 ट्रिलियन या 35 ट्रिलियन बैक्टीरिया के साथ मिलके बना है। ये सब एक दूसरे के साथ इनकोहेरेंस, एक शहर, एक समाज की तरह रहते हैं। अगर आप मेरी बात पे यकीन ना करें तो एक बार गूगल करके देख लेना हमारे शरीर में कितने बैक्टीरिया होते हैं। अब एक सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो एक सिटी है। जैसा हम लोग दिल्ली में रहते हैं, अब सुबह हम सब लोग काम पे निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं, तकरीबन सब पीसफुल रहता है। एकदम ये न्यूज़ आती है व्हाट्सएप के ऊपर, या न्यूज़ सब जगह फैलती है कि कहीं पे कुछ फायरिंग चल रही है, कुछ 2-4 लोग AK-47 लेके फायरिंग कर रहे हैं किसी 2-3 अलग अलग प्लेसेस के ऊपर। एकदम सारा स्टेट और सेंट्रल मशीनरी एक्टिव हो जाता है, सब लोग पैनिक में आ जाते हैं, सब लोग ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी सेफ प्लेसेस के ऊपर पहुंच जाएं, अपना घर पहुंच जाएं। टिल जब तक हम लोग उसको, जो असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह का अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको हमारा स्टेट मशीनरी पकड़ नहीं लेता है। डू यू थिंक इट्स अ पीसफुल सिचुएशन जब तक वो पकड़े ना जाए? नहीं। इसी तरह हमारा शरीर भी बिहेव करता है। हमारी ये सारी सेल्स और ये बैक्टीरिया आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू अ सेट ऑफ केमिकल्स, जिसको हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं। अब जब जब सब ठीक है, सब व्हेन एवरीथिंग इज हेल्दी, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, तो क्या होएगा? तो ये शरीर के अंदर पॉजिटिव कुछ खास तरह के केमिकल सिक्रेट होते हैं, जिससे कि ये सेल्स एक पॉजिटिव मिलियो में, एक 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 शांत वातावरण के अंदर काम करते रहते हैं। कोई तकलीफ नहीं होती और हमें पता भी नहीं लगता है। बट जब लॉन्ग टर्म में हम लोग इम्बैलेंस्ड फूड के साथ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ज़्यादा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, टेंशन है, नींद ठीक से नहीं आ रहा है, ये लॉन्ग टर्म में स्मोकिंग, एडिक्शंस, लॉन्ग तरह ये इस तरह की आदतें ज़रा लंबे समय के लिए और एक्सेस में अगर होती हैं, तो डेफिनेटली शरीर कुछ दूसरी तरह के केमिकल्स बनाता है, कुछ और तरह के हार्मोन्स बनाता है, जिससे कि शरीर की पैनिक मशीनरी एक्टिव होती है। पैनिक मशीनरी का एक्टिव होना मतलब शरीर के अंदर कुछ खास तरह के केमिकल्स का सिक्रेट होना। ये केमिकल्स क्या करेंगे? अगर ये लगातार हमारे खून में बना रहते हैं तो दे विल गिव यू द काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन, एक तरह का सिचुएशन जिसमें इन्फ्लेम्ड सिचुएशन जिसको बोलेंगे, जैसे कि एंडोथेलियल डैमेज, जिसकी वजह से कार्डियक ब्लॉकेजेस होता है, या कहीं पे भी शरीर में तकलीफ होना, दर्द होना, लगातार हेडेक का बने रहना। तो ये सब केमिकल्स हमारे शरीर में लॉन्ग टर्म में इकट्ठा होकर टॉक्सिन्स को पैदा करते हैं। ये टॉक्सिन्स आगे जाके क्या करेंगी? ये जो हमारी 40-45 प्लस की जो साइलेंट किलर्स है, बिगर साइलेंट किलर्स, द मेटाबॉलिक सिंड्रोम, द ओबेसिटी, द हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम्स, लीवर प्रॉब्लम्स, ये सब क्यों हो रही हैं? इसका कोई कारण नहीं है, सिर्फ मेरे शरीर के अंदर हार्मफुल केमिकल्स का पैदा होना है। बिल्कुल ठीक है। इसको रोका कैसे जाए? बड़ा आसान है। किसी भी प्रोसेस को ठीक से समझ लेना, उस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए ज़रूरी होता है। जो भी हमारा लाइफस्टाइल है एट प्रेजेंट, अगर 30, 40, 45 साल के बाद मैं उन सब बीमारियों का शिकार हो रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ दोस्तों। सिर्फ यही बात समझना है। क्या सेट ऑफ केमिकल्स बॉडी में सिक्रेट होते हैं, बॉडी के बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं, शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, क्या लाइफस्टाइल मुझे फॉलो करना चाहिए, किस तरह के खाना मुझे खाना चाहिए,
ये सब चीज़ें अगर रोज़मर्रा की आदतें बन जाएँ तो डेफ़िनेटली ये आगे जो नेगेटिविटी या जो इस तरह की बीमारियाँ शरीर में पैदा होती हैं, इनको रोका जा सकता है या एटलीस्ट इनकी सेवेरिटी ऑफ अवॉइड किया जा सकता है। और मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नए फूड के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करें, आप पिज़्ज़ा नहीं खाएँ, आप मैक्सिकन नहीं खाएँ, आप पास्ता नहीं खाएँ, ज़रूर खाएँ। बट along with calculations, along with knowing the facts कि हाँ कितना और क्या ये चीज़ मेरे शरीर के अंदर किस तरह के सेट ऑफ केमिकल्स या किस तरह के हार्मोन्स को पैदा कर रही है, या कौन सी चीज़ मेरे शरीर में उसको निगेट करने के लिए क्या किया जा सकता है। ये दोनों चीज़ों का बैलेंस या कैलकुलेशन या समझ अगर मेरे पास है तो डेफिनेटली आई कैन वार्ड ऑफ द इविल, आई कैन वार्ड ऑफ द इविल। वही आग से मैं खाना भी बना सकता हूँ, वही आग से मैं अपने किसी के घर में रोशनी कर सकता हूँ दिए से या कैंडल से, वही आग घर में जला सकती है। मुझे देखना है मुझे इस आग का इस्तेमाल कैसे करना है। आगे अपने आने वाले सेशंस के अंदर एक एक डिजीज़ को पकड़ के हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये बेसिकली इस डिजीज़ के पीछे क्या मेजर कारण हो सकते हैं, क्या बॉडी के चेंजेस जो आपको 5 साल या 10 साल पहले इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप इस बीमारी की तरफ जाएंगे, जिसको हम लोग रोक सकते हैं, जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं। आज वो उसका तरीका बताऊंगा कैसे किया जा सकता है, ताकि हम लोग इन सब बीमारियों से बचे रहें। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। टिक माई हेल्थ की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।